अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए जो है एक मॉलिक्यूल है जो लिंक्ड रिएक्शन में जब पायरुवेट बना था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो पायरुवेट इसके अंदर कन्वर्ट हुआ था जहाँ पे NaDH भी बना था, कार्बन डाइऑक्साइड भी बने थे। उसके बाद जो है एसिटाइल को ए, यहाँ पर हमने कोएंजाइम ए ऐड किया था जिसकी वजह से एसिटाइल के साथ को ए ऐड हो गया। ठीक है, अब ये जब ऑक्जेलो एसिटेट के साथ मिलता है, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। ऑक्जेलो एसिटेट बनेगा, फिर पूरा रिएक्शन दोबारा रिवर्स करेगा इस तरीके से। तो ऑक्जेलो एसिटेट जब दूसरे किसी एसिटाइल को ए के साथ मिलता है तो ये 4 कार्बन का है। ठीक है, एसिटाइल को ए 2 कार्बन का है। जब ये मिलता है तो हमारे पास 6 कार्बन का सिट्रेट मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ये 6 कार्बन का सिट्रेट मॉलिक्यूल बन चुका है। इसके बाद ये फर्दर कन्वर्ट होता है, इसकी रीअरेंजमेंट वगैरह होती हैं, वाटर ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं सिस एकोनिटेट के अंदर। जब सिस एकोनिटेट बनता है फिर वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है अपने दूसरे आइसोमर के अंदर, मतलब सिट्रेट के जैसा ही वो होता है, उसको हम कहते हैं आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी रीअरेंजमेंट कुछ और होती है, इसकी कुछ और होती है, और अदरवाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब सेम है। उसके बाद आइसोसिट्रेट बनने के बाद जो फर्दर नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा बनता है वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट। उसके बाद फर्दर हमारे पास फॉर्मेशन होती है सक्सिनाइल को ए की। नाम से ही पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे भी एक कोएंजाइम ए ऐड किया है। फिर सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, और फ्यूमरेट मेलेट में जाएगा, मेलेट बनाएगा, और उसके बाद ऑक्जेलो एसिटेट। अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये हमारी ओवरऑल क्रेब्स साइकिल है जो बहुत सिंपल सी है। इसमें सारे एंजाइम्स आपको याद करने हैं जो कि उसके नाम पर ही है। जैसे अल्फा कीटो ग्लूटरेट है तो उसके नाम पर एक एंजाइम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज, जो फर्दर इसकी फॉर्मेशन करवाएगा सक्सिनाइल को एक। सो ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जो आइसोसिट्रेट है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा होता है, यहाँ भी इस स्टेप के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा होता है, दोनों स्टेप्स में सेम चीज है। यहाँ पे भी NADP जो है, NAD जो है NADH के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। यहाँ पे भी हमें एक NADH का मॉलिक्यूल मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था, GDP था जो GTP बना रहा था। मींस हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि GTP हमें क्या बना के दे रहा था, ATP को कन्वर्ट करके ATP बना के दे रहा था। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का ATP यहाँ भी बन गया था, 2 NADH यहाँ से बन गए, एक NADH जो है वो हमें यहाँ से भी मिल गया था। ठीक हो गया, और यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक चीज बनी थी जिसे हम कहते हैं FADH2, जो FAD से हमें मिल रहा था। ये भी कोएंजाइम है जो इसको बनाता है, और ये एनर्जी ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमें आगे जाके एनर्जी देंगे। वो सारी कैलकुलेशंस अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कितने ATP बने हैं, कितने बनने चाहिए। वो सारे MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और FADH2 कितने ATPs हमें देता है, NADH कितने देगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 3 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं एक एसिटाइल कोई के मॉलिक्यूल से। ठीक है, और एक ATP बनता है, एक ही जो है वो FADH2 बनता है। ठीक हो गया।